दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। तो आज का प्रसंग है कि जब चारों तरफ मौत का पहरा बिछाओ तो अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक सन्यासी गुरु के आश्रम में एक शिष्य जो था वो पढ़ाई किया करता था। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और जब वो अपने घर जाने की तैयारी करने लगा तो उसके गुरु ने अपने शिष्य से कहा, यदि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो तुम मुझसे निसंकोच पूछ सकते हो। दोस्तों अपने गुरु की बात सुनकर के वो शिष्य कहने लगा, गुरुजी मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि आप उस प्रश्न का उत्तर दे दें तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। दोस्तों गुरुजी कहने लगे, ठीक है तुम अपना प्रश्न बताओ। दोस्तों वो शिष्य कहने लगा, गुरुजी यदि चारों तरफ मौत का पहरा बिछाओ तो हम अपनी जान उस समय कैसे बचा सकते हैं। अब दोस्तों गुरुजी अपने शिष्य से कहने लगे, देखो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, यदि तुमने इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारी समस्या का समाधान होगा और आने वाले दुखों का भी अंत होगा। दोस्तों गुरुजी कहने लगे, देखो बेटा, जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी जो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब वो हिरनी एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी। उसी समय पर उसे नदी के किनारे पर ऊंची एक घनी घास दिखी। अब उस हिरनी ने विचार किया कि ये स्थान मेरे लिए बहुत ही सुरक्षित और उपयुक्त होगा, मैं अपने शिशु को इसी जगह जाकर के जन्म दूंगी। अब दोस्तों वो गुरुजी अपने शिष्य से कहने लगे, देखो बेटे, इस प्रकार से वो हिरनी अपने मन में विचार करती हुई और उसी बड़ी बड़ी घास के पास पहुंच गई और जैसे ही वो नदी के किनारे ऊंचाई पर घास में पहुंची वैसे ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू होने लगी। अब कुछ ही समय में वो हिरनी क्या देखती है कि घनघोर बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है और बिजली भी कड़कने लगी है। अब इस प्रकार चमकती हुई बिजली और काले काले बादलों को देख करके उस हिरनी के मन में डर पैदा हो गया। वो हिरनी सोचने लगी, अब मैं अपने बच्चे को जन्म कैसे दे सकूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि जन्म होते ही मेरा बच्चा मर जाए। अब उस हिरनी ने दाईं तरफ देखा तो एक शिकारी उस हिरनी की तरफ तीर का निशाना साधे हुए था और उसका शिकार करने के लिए चला आ रहा था। अब गुरुजी कहते हैं, बेटे, हिरनी ऊपर देखती है तो काले काले बादल चमक रहे हैं और बिजली कड़क रही है। दाईं तरफ देखती है तो एक शिकारी तीर का निशाना लगाए हुए उस हिरनी की तरफ आ रहा है। अब घबरा करके उस हिरनी ने जब दाहिनी तरफ देखा तो वहाँ पर एक भूखा शेर जो था उस हिरनी को झपटने के लिए तैयार बैठा था। अब उस हिरनी ने जैसे ही अपने सामने सूखी घास की तरफ निगाह की तो वहाँ पर क्या देखती है कि उस सूखी घास में आग लग चुकी है। और जब उस हिरनी ने पीछे की तरफ देखा तो नदी में इतना जल था कि उस जल को पार करना उस हिरनी के लिए नामुमकिन था। दोस्तों गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं, बेटे, अब वो मादा हिरनी क्या कर सकती थी, वो तो प्रसव पीड़ा से बहुत ही व्याकुल थी। दोस्तों गुरुजी कहते हैं, बेटे, तुम्हारा प्रश्न था कि जब चारों तरफ मौत का पहरा हो तो अपनी जान हम कैसे बचा सकते हैं। तो अब तुम समझ लो वो मादा हिरनी क्या कर सकती है। वो तो प्रसव पीड़ा से पहले से ही व्याकुल थी। अब क्या होगा, क्या हिरनी जीवित बचेगी, क्या वो अपने शिशु को जन्म दे पाएगी, क्या उसका शिशु जन्म के बाद में जीवित रहेगा, क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी, क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी, क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी। अब वो गुरु कहते हैं, बेटे, समझ लो उस हिरनी के चारों तरफ मौत का पहरा था,
वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है। अब आखिर वो हिरनी करे तो करे क्या, उसके चारों तरफ मौत का पहरा बिछा हुआ है। अब वो अपनी जान कैसे बचाएगी। अब दोस्तों वो सन्यासी गुरु अपने शिष्य से कहने लगे। अब हिरनी ने क्या किया, हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ करके और अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई और उसने अपना सब कुछ प्रभु पर न्यौछावर कर दिया। पूरा विश्वास अब उसने केवल भगवान पर किया। अब गौर करना, जैसे ही वो शिकारी उस हिरनी के ऊपर तीर चलाने वाला ही था, तब तक एकदम से बिजली की चमक पैदा हुई और उस शिकारी की आंखें चौंधिया गईं और शिकारी के हाथ से एकदम से तीर छूट गया। वो तीर जाकर के एकदम से उस हिरनी के पास से गुजरता हुआ और जो शेर था वो भी हिरनी की तलाश में खड़ा हुआ था, उस शेर की आंख में जा लगा। अब जैसे ही शेर की आंख में वो तीर लगा तो शेर दहाड़ता हुआ एकदम से इधर उधर भागने लगा और फिर जो शिकारी था उसने विचार किया कि मेरा तीर जो है वो हिरनी को न लग करके उस शेर को लग गया है। अब ये घायल शेर मेरे पीछे पड़ जाएगा और मेरा शिकार कर लेगा। इस प्रकार से वो शिकारी वहाँ से भाग गया और तीर लगने की वजह से वो शेर जो था वहीं पर मर गया। अब उधर क्या होता है, सामने सूखी घास में आग लगी हुई थी जो उस हिरनी की तरफ आ रही थी। उसी समय पर घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की सारी आग बुझ गई। इस प्रकार से उस हिरनी ने ईश्वर पर विश्वास किया और ईश्वर ने उस हिरनी की प्रार्थना सुनकर के उसे अपनी कृपा का पात्र बनाया और इस प्रकार से बड़े ही प्यार से उस हिरनी ने अपने शिशु को जन्म दिया। तो दोस्तों गुरुजी कहते हैं, बेटे हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियत के हाथों में सौंपकर अपने उत्तरदायित्व व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि अंत में यश अपयश हार जीत जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय जो है वो ईश्वर ही करता है। हमें हमेशा ईश्वर पर विश्वास करके और उसके निर्णय का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान का जीव संघर्ष से भरा होता है। उसके जीवन में पता नहीं कब कितनी समस्याएं आकर के घेर लें। इसलिए यदि अपने जीवन को समस्याओं से निजात दिलानी है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना है तो केवल सच्चे मन से सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए और अपना कर्म करना चाहिए। जो सही दिशा में सही कर्म करते हैं उनकी विजय निश्चित होती है और ईश्वर उनको उनके अच्छे कर्म का फल अवश्य देता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।